जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं अंकित फॉर बिहार न्यूज़। अंकित फॉर बिहार न्यूज़ को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत देश में शिक्षा के जगत का एक ऐसा दिन आज है कि जिसको आप लोग बहुत भली भांति और अच्छी तरीके से जानते होंगे। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षा जगत का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और इसी शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम समस्तीपुर के रोसड़ा में मौजूद है एक मास्टर साहब के घर पे। तो आप लोग को बताते चले कि शिक्षा का बिहार एक ज्ञान का ऐसा केंद्र था कि अपना देश भारत के अलावा दूसरे देश से भी लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। जैसे कि आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा या सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बाद विक्रमशिला के बारे में, जहाँ दूसरे देश के लोग भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। वही कुछ दिनों में हमारे बिहार में शिक्षा का स्तर कुछ तरह से नीचे गया। अब जैसे भी आप समझिए, लोग आना बंद कर दिए। लेकिन अब जो मास्टर साहब के साथ हम हैं अभी, उनके पढ़ाने के अंदाज को देख करके ऐसा लगता है कि हमारे बिहार में फिर से एक ऐसा ज्ञान का केंद्र बनेगा। आने वाले समय में अगर इनके जैसे और शिक्षक आ गए बिहार में, तो ज्ञान का केंद्र ऐसा बनेगा कि फिर अपना देश के अलावा बाहर देश के भी लोग यहाँ पढ़ने के लिए फिर से आएंगे। इसलिए सबसे पहले राकेश कुमार सर हैं हमारे साथ, जिन्होंने आज अपने पढ़ाने के अलग अंदाज, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है समाज के लिए साथियों। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दे देना, बच्चों को ज्ञान दे देना छोटी बात नहीं है। और उन्हीं के लिए ये वायरल गुरुजी के नाम से सोशल मीडिया पे फेमस भी हुए थे। अपने पढ़ाने के तरीका को सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, आप लोग ज़रूर देखे होंगे। तो उन्हीं के पढ़ाने के अंदाज को लेकर के आज इनको जिला शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से और जिला अधिकारी समस्तीपुर के तरफ से बहुत बड़ा शिक्षा विभाग के तरफ से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ा ये मेडल दिया गया। एक तरह से मानिए तो हम अभी राकेश जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षक दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सर, आपको भी सर। जी, देखिए, आपको आज अपने पढ़ाने के तरीके को लेकर बहुत बड़ा सम्मान मिला है, जो कि समस्तीपुर के लिए गौरव की बात है। आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? सर, अभी हम यही कहना चाहेंगे कि हम जितने शिक्षक हैं, जो मेरा मूल कर्तव्य है, आप बिल्कुल अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करेंगे तो आपको भी जैसे मुझे सम्मान मिला है, आपको भी मिलता रहेगा सर। तो वीडियो हम आपको शेयर कर देंगे। इनके पढ़ाने का जो स्टाइल है, अंदाज है, आप देखिएगा तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बच्चा खेल खेल में अच्छे से पढ़ने लगते हैं। तो वहीं पे हम एक और थोड़ा सा कठिन सवाल आपसे पूछेंगे, आपको शिक्षक प्रणाली से जोड़ के पूछेंगे। तो आजकल बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है सर। तो बहुत सारी मैम है, बच्चा उधर झगड़ा कर रहा है, कोई बाउंड्री फान के उधर चला गया है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैम वहाँ बैठ के साइड में मोबाइल चला रही है या सर भाई साइड में मोबाइल चला रहे हैं। तो वैसे शिक्षकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम सर क्षमा चाहेंगे कि पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बच्चे छरदेवाली छरप के जो आप पूछ रहे हैं प्रश्न, या कूद कर इधर से उधर चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसी व्यवस्थाएं हो गई है लगभग सारे विद्यालय में कि बच्चे अब बाउंड्री वाल पार नहीं कर सकते हैं। अब बात रह गई सर कि जो टीचर मोबाइल चलाते हैं, तो अभी सर जितना प्रोग्राम गवर्नमेंट का चल रहा है, जितना सारा कार्यक्रम है सर कि मोबाइल से ही अटेंडेंस बनाना है, मोबाइल से ही आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है, और जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको अपलोड करने का सर, ये बिल्कुल डिजिटल पढ़ाई हो गई है सर। तो हम कह नहीं सकते कि मोबाइल चला के वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि वो अगर कुछ कर रहे हैं तो वह शिक्षा के ही क्षेत्र का जो वर्कआउट होगा सर। जैसे हम लोग भी सर जब खाली समय रहता है, बिल्कुल सर शिक्षा से रिलेटेड कार्य करते होंगे सर। तो आप जैसे अभी बिहार में लोग अब सरकारी स्कूल में अपना बच्चा को भेजना बंद कर रहे हैं। लगता है उनको कि बिहार में अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है, बच्चा सिर्फ खाना खाने के लिए जाता है, ऐसे सोच के बिहार में जो है सो अब बातें फैल रही है। तो वैसे गार्जियन लोग को, पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं सर, मुझे तो अभी तक सुनने में नहीं आया है, लेकिन अगर आपके द्वारा यह प्रश्न पूछा जा रहा है तो कुछ 5-7 साल 8 वर्ष पहले ऐसी विडंबनाएँ थी।
लेकिन बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दिया जाएगा, और नेस एक संस्थान है जो सर्वे करती है, नेस और असर का, जब यह रिपोर्ट आया कि बच्चों में बिहार का शैक्षिक स्तर कैसा है, तो बिहार सरकार और भारत सरकार ने मिलकर बहुत सारे प्रोग्राम को डिज़ाइन किया कि अब कि बच्चे को खेल के माध्यम से, आइडियाज़ के माध्यम से, स्मार्ट टीवी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, आराम से आप पढ़ा सकते हैं। और यह विडम्बना सर मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब बच्चे कॉन्वेंट छोड़ के, हमारे सर शहर में बच्चे कॉन्वेंट छोड़कर सरकारी विद्यालय की ओर मुखातिब हो रहे हैं सर। इस बात में कोई दम नहीं है कि बच्चे गार्जियन सरकारी विद्यालय में नाम नहीं, सरकारी विद्यालय में इतनी सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा, सारा चीज़ निःशुल्क, पुस्तक निःशुल्क, पोशाक निःशुल्क, अभी सर बिहार सरकार दी है, FLN किट है, बैग है, वाटर बोतल है, लंच बॉक्स है, पेंसिल है, कटर है, रबर, माने एक बच्चे को साल भर में जो आवश्यकताएं होती है 1 to 10, 11, 12 तक सारा व्यवस्था सरकार दे रही है। इसलिए हमारा ऐसा मानना नहीं, और गुणी शिक्षक हैं हमारे जितने भी शिक्षक हैं सर सरकारी विद्यालय में, वह सब गुणी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह आ गए हैं, जी नहीं, बिल्कुल सरकार का जो नॉर्म्स है, जो BPSC से आए हैं, पुराने भी BPSC हैं, दक्षता है, C-TET है, B-TET है, S-TET, यानी जो सरकार का पैरामीटर है, उस पैरामीटर को क्वालिफाई करने के बाद ही एक दक्ष शिक्षक हमारे विद्यालय में हैं। हम तमाम गार्जियन से, जहाँ तमाम अभिभावक से मेरा अनुरोध होगा कि आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजिए, आपका भी बच्चा IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर और एक सम्मानित शिक्षक बनेगा। मेरा सर एक आखिरी सवाल होगा मेरा कि आपको इस तरह से अनोखे अंदाज में पढ़ाने का आइडिया आपके दिमाग में आया कहाँ से आखिर, कि बच्चा इस तरह से प्रोग्रेस कर जाएगा, पढ़ने में बच्चा का रुचि बढ़ जाएगा। हम आपका वीडियो देखे बहुत सारा, तो बच्चा को देखे आपके और कभी काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चा लोग, वीडियो के माध्यम से हमने देखा, और काफ़ी उनका जो एक अपना संस्कार होता है वो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि जो मिडिल स्कूल का बच्चा है, प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, लग रहा है कोई प्राइवेट सेक्टर से बच्चा आया है पढ़ करके। तो ये आपके दिमाग में आइडिया जो अनोखा अंदाज से पढ़ाने का, खेल कूद में खेलते खेलते पढ़ा देना, ये आखिर आपके माइंड में आया कहाँ से सर? सर सबसे पहले तो SCRT महेंद्रू में जो प्रशिक्षण दिया जाता है सर, एक मॉड्यूल था चहक कार्यक्रम ऑन हुआ था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का मास्टर ट्रेनर के लिए मुझे भेजा गया था। तो चहक मॉड्यूल पर जब हम स्टडी किए तो उसका जितना मॉड्यूल, जितना उसमें टॉपिक्स है, वह सारा एक्टिविटीज़ बेस्ड टॉपिक है। और 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण था मेरा पटना में। तो जब 6 दिन वहाँ बड़े बड़े व्याख्याता लोग थे, रिसोर्स पर्सन थे, जब जैसे बच्चे को गणित में 1 से 10 तक की समझ विकसित करना है, तो एक था, एक बड़े राजा की बेटी 2 दिनों से बीमार पड़ी। तो मतलब अब देखिए, एक बड़े राजा की बेटी, यानी वहाँ संक्रियाएं बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है कि एक। अगर हम इस ढंग से बच्चों को 1 से 10 तक, बोलो बउआ 1 मिलेगा तुम्हें केक, तो पहले की अवधारणा थी कि 1 से 10 तक का गिनती बच्चों को करा देते थे, और बच्चे उस श्याम पट पर जब बोला जाता था कि 1 लिखो, तो बच्चा 1 नहीं लिख पाता था। लेकिन जब से एक्टिविटीज़ बेस्ड प्रोग्राम चला, तो आज हम जब खेल के माध्यम से, एक्टिविटी आइडियाज़ के माध्यम से बच्चों को इस मनोरंजन रूप से पढ़ाते हैं, तो बच्चों में समझ प्रगाढ़ होती है। एक वो बच्चा स्पर्श करता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। जब बच्चा स्पर्श कर लेता है, तो जो आकृति 1 का उसके मानस पटल पर सेट कर जाता है, उसको वो अपने जीवन में उकेर देता है, और श्याम पट पर वो बच्चा आके लिख देता है कि सर जी ये 1 हुआ। इसके लिए चहक मॉड्यूल बनाने वाले BEP, SCRT, जितने भी उनके उसके साथ NGOs हैं, मैं सबका को बताना चाहूँगा। और साथ ही हमारे विभाग का प्लेटफॉर्म है द टीचर्स ऑफ बिहार चेंज मेकर, द हिस्ट्री मेकर्स, समस्तीपुर का शिक्षा जगत का ग्रुप है, यानी बहुत सारे ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं। तो वहाँ जब हम बहुत सारे शिक्षक का वायरल वीडियो मैंने जब देखा, तो मुझे लगा कि अगर हम थोड़ा सा अपने पढ़ाने के स्किल को बदल दें, तो कुछ न कुछ उपलब्धि
हमारे बच्चों को, हमारे विद्यालय को, हमारे समाज को मिलेगा। और जब मैं यह प्रारंभ किया और जब आपके मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ तो लोग सर एक समय में वायरल गुरुजी के नाम से भी हाँ जी, हाँ सर, मैं इसके लिए आपके मीडिया को, सोशल मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा प्रथम वीडियो चलाया गया था जिसमें मुझे उपाधि दी गई थी कि वायरल गुरुजी, और वह वायरल गुरुजी यह शब्द ही आज मुझे यहाँ तक खींच के लाया। और मुझे लगा कि मुझे और नए नए आइडियाज़, नए नए तकनीक, नए नए नवाचार के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और हम पढ़ा रहे हैं, जिसका प्रतिफल आज मुझे प्राप्त हुआ है। साथियों, आपने देखा, राकेश सर से बातचीत हुई हमारी। साथियों, शिक्षा के जगत में पूरे बिहार में समस्तीपुर रोसड़ा का नाम रोशन करने वाले शिक्षक राकेश कुमार सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी धन्यवाद कि आपने समय दिया सर। और बस एक स्लोगन हम कहना चाहेंगे, पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।